चैप्टर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। पहले देखो जो चैप्टर का नेम है ना, नेम हम उसका मीनिंग समझते हैं कि जो चैप्टर का नेम है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, एक एक वर्ड लेता हूं मैं। सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन वर्ड, एक एक वर्ड का मीनिंग लेंगे हम। इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। देखो जो इक्वेशन जो वर्ड है ना वो बना है इक्वल से। ठीक है, अब जैसे मैं दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहां, 3x² yz माइनस 12m³ t प्लस 19k³ r7 माइनस 16 लिखिए। और एक मैं लिख रहा हूं 5x² y p माइनस 12r² t प्लस 39pq, मतलब 139pq है ये, इजिकल टू 7। अब बताओ मुझे इसमें सोहम कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन नहीं है? सर दूसरी वाली इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन नहीं है। क्यों है दूसरे वाली? बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, पर क्यों है? सर क्योंकि उसमें इक्वल्स टू का साइन है। हाँ, वेरी गुड। बस देखो वही तो बताया, यही सिंपल चीजें सिखाऊंगा मैं तुम्हें। अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग चलते रहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एक सिंपल एक्सप्रेशन या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि जो इक्वेशन जो वर्ड है वो इक्वल से बना है। ठीक है, तो जिसमें इक्वल का साइन आए वो एक इक्वेशन है, जिसमें इक्वल का साइन नहीं आए वो एक सिंपली एक्सप्रेशन है, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम लेते हैं दूसरा वर्ड, लीनियर। देखो वैसे तो लीनियर का मीनिंग मैथ्स में कुछ और है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन हम इसको समझने के लिए ले रहे हैं। गुड आफ्टरनून। इसको हम समझने के लिए ले रहे हैं अभी। लीनियर का मतलब इन वन लाइन। लेकिन मैं पहले बता दूं इसका मतलब इन वन लाइन नहीं होता, कुछ और होता है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मैथ्स में जब तुम आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन अभी के लिए हम ये क्यों रख रहे हैं? जैसे देखो कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं अपने याद रखने के लिए, जैसे तुम हिस्ट्री याद करते हो, ज्योग्राफी याद करते हो, या कुछ भी तुम लर्न करते हो, तो हम कुछ कीवर्ड्स बना लेते हैं अपने समझने के लिए, भाई हमें जल्दी से याद हो जाए या जल्दी समझ में आ जाए। तो इसी तरह जो लीनियर का मीनिंग है ना, ये हमने अपने लिए निकालना है इन वन लाइन। इसका मीनिंग देखो पहले, जैसे मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ, सिंपल सिंपल सी, 3x + 4 = 7, बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूँ, छोटी क्लास वाली, और वन वेरिएबल की लिख रहा हूँ मैं। और इसी में थोड़ा चेंज कर दूँ, अगर 3x/5 + 4/9 = 7। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो ये सॉल्व करनी बिल्कुल आसान है। 3x ये उधर चला जाएगा, 7 - 4, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला रखना होता है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने का मतलब यही होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि जो उसके अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर उस इक्वेशन के अंदर वन वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर दो वेरिएबल है x और y तो दोनों की वैल्यू फाइंड करना। अगर तीन वेरिएबल है x, y, z तो तीनों की वैल्यू फाइंड करना। अगर चार वेरिएबल है x, y, z, w, ये भी आएगा तुम्हें बड़ी क्लासेस में, तो चारों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। सॉल्व द इक्वेशन का यही मीनिंग होता है। अगर कहीं तुम्हें लिखा आ जाए ना कि सॉल्व दिस इक्वेशन, इट मीन्स उसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो 3x = 3 आ गया, x = ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 1। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, इसमें कैसे करेंगे, कौन बताएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जस्टेश्वर बताओ, तुमने इस तरह की इक्वेशन कैसे सॉल्व की है? सर क्रॉस मल्ट, सर पहले एलसीएम पे। हाँ, पहले एलसीएम। देखो यहाँ पर एक गलती होती है बच्चों से, वो भी बताऊंगा, पहले एक बार देख लो। पहले इसका एलसीएम आएगा 45, क्योंकि ये सीधा ही आ जाएगा। फिर 5 9 ये 9 पे जाता है तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 27x, 9 5 आ गया, 5 × 4 20। सबको आता है ना ये वाला करना? बताओ वैसे। यस सर। एलसीएम लेके, जिसको नहीं आता मेरे को बता देना। तो अब ये आ गया 20, ये 45 उधर चला जाएगा, तो 7, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई 45, तो 27x + 20, 45 × 7 कितना हो जाएगा? 315। अब ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें x को अकेला छोड़ना है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ना होता है। तो 27 ये माइनस करके कितना आ जाएगा? 295। ठीक है, अब ये 27 उधर जाके डिवाइड हो x = 295/27। हाँ,
ये जान के मैं तुम्हें आसान चीज़ें करा रहा हूँ। 295 अपॉन, फिर इसकी कटिंग होती है, कर लो, कुछ कटिंग करके आता है, नहीं आता तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये इसका आंसर आ गया। अगर उन्हें डेसिमल में पूछा है तो हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बतानी है तुमने यहाँ पर कि वैसे तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी आसान थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन ये बताओ मुझे, इसमें सोहम बताएगा कि ज़्यादा आसान कौन सी लग रही है फिर भी सॉल्व करनी, बताओ सोहम। सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। पता क्यों लग रही है? वो लीनियर है, लीनियर मतलब इन वन लाइन। अब देखो, अब तुम्हें मेरे समझाता हूँ इन वन लाइन का मतलब। इन वन लाइन मतलब मैं रजिस्टर के लिए बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी नोटबुक के लिए जिसमें तुम काम करते हो, उसमें जैसे लाइन बनी होती है ना, अब ये वाली इक्वेशन एक लाइन में आ जाती है देखो, लेकिन ये वाली इक्वेशन दो लाइंस में आती है नोटबुक के नीचे अपॉन, फ्रैक्शन फॉर्म में। हाँ, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले तुमने क्या करना है, एक कोई भी इक्वेशन तुम सॉल्व करो, चाहे 1 वेरिएबल वाली चाहे 2 वेरिएबल वाली, जैसे तुम्हें 2 वेरिएबल वाली है अभी जो तुम्हारे चैप्टर हमने शुरू किया ना ये, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले लीनियर बनाओ, मतलब इन वन लाइन में लेके आओ। जैसे ये पहले से लीनियर थी, ओके, इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको हमने लीनियर बनाया। लीनियर कैसे बनाया? बाय टेकिंग एलसीएम। देखो ये वाली इक्वेशन हमें यहाँ किस स्टेप में मिली जाके, 1 2 3 4 स्टेप में मिली ऐसे वाली चीज। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी इक्वेशन तुम सॉल्व करोगे ना, उसको सॉल्व करने से पहले लीनियर बना लेना। अगर वो पहले से ही लीनियर है तो ठीक है, और लीनियर कैसे बनाते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है। अब इसमें जो गलती होती है तो वो सर जैसे जो पहले से लीनियर नहीं रखे उसमें सिर्फ दो स्टेप्स होते हैं बस लीनियर बनाने के लिए। हाँ, एलसीएम लेके। लेकिन देखो इसमें कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे अब कुछ बच्चों ने ये देखा, कई तो बच्चे मुझे साथ साथ ही बोल देते हैं कि सर जैसे आपने एलसीएम लिया, कह रहे एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके इनको मल्टीप्लाई करो। देखो वो सिखाते हैं मुझे ऐसे कि ये सर 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, इधर 3x + 4 आ गया। वो कहते हैं सर देखो 7 9 × 5 45, इधर भी देखो वही आया सर जो आप लेके आए थे ऐसे 7 × 9 45। कह रहे फिर एलसीएम लेने की क्या जरूरत है? भाई देखो इधर क्या बना है, यहाँ पर इधर तो 27x + 20 बना ना, और इधर कौन रहा? इधर तो 3x + 4 है, फिर आंसर गलत आएगा ना। देखो, और दूसरा ऐसा मैं बताता हूँ, कई बार तो ठीक है कि जो एलसीएम आएगा वही तुम इधर डायरेक्ट जाके ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन मान लो मैं इसको ले लेता हूँ थोड़ा सा, देखो ध्यान से समझना ये चीज। 3x + 4 + 5/6 ले लिया मैंने, इधर 9 ही है मान लो, = 9 है इधर। अब इसका एलसीएम अगर तुम देखो डायरेक्ट इसको उधर लेके जाते हो, ये 4 उधर चला गया, ऐसे लेके जाते हो, जो गलती करते हैं सब बच्चे, तो 9 × 24 होगा। लेकिन अगर इसका एलसीएम लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा बोलो? 4 और 6 का एलसीएम बताओ, बताओ अंश। अनम्यूट करके बोलना होता है। यस सर। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बोलो? सर एक सेकंड, आता नहीं लेना? नहीं सर आता है ओरली। अच्छा ऐसे करके लेते हो ना? यस सर। तो ले लो, चलो 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना आया बोलो? सर दूसरे वाले में भी 2 नहीं है, तो आपने 3 लिख दिया। अच्छा हाँ 2 आएगा वहाँ पर, कोई बात नहीं, चलो 2 ले लो, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये 2 आएगा। तो कितना आ गया? 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया ना इसका एलसीएम। 12। तो देखो अब उधर जाके अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अब हमारे अकॉर्डिंग करोगे तो 12 होगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? 24, तो गलत है। तो वो ट्रिक वो वाली मत करना, उससे गलती हो सकती है, ठीक है। अच्छा देखो जो छोटे नंबर है ना, वैसे तो बड़े नंबर का भी मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखा देता हूँ। तुम जो है ना ओरली, जैसे तुम्हें कह रहे हो नहीं आता एलसीएम लेना, ओरली किस किस को आता है बताओ एलसीएम लेना? तुम्हें से किसी को आता है ओरली एलसीएम लेना बिना, विदाउट डूइंग दिस? आता है किसी को? देखो एक मैं मेथड सिखाता हूँ, ट्रिक है ये, वैसे तो ये बुक्स में नहीं मिलती ट्रिक। तुम क्या करोगे, तुमने इन दोनों का एलसीएम देखना है, तो पहले बड़ा नंबर देखो, बड़े वाला एलसीएम में। इस तरह से तुम एचसीएफ भी निकाल सकते हो, पर हम एलसीएम की बात करेंगे। ये ट्रिक सीख लो ध्यान से यार। जैसे बड़ा नंबर 6 है, तो पहले देखो क्या 6 4 से डिवाइड हो रहा है? एग्जैक्टली नहीं आता ना 4 के टेबल में, तो 6 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 12। 12 आता है 4 के टेबल में, हाँ, तो इसका एलसीएम 12 है, बस खत्म। अगर 12 भी नहीं आ रहा होता, फिर हम अगला वो देखते इसका मल्टीपल। देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस ट्रिक वाला पहले, ये फिर हम नेक्स्ट वो करेंगे टॉपिक। देखो ध्यान से, जैसे कि 3 नंबर भी ले सकते हो इसमें, जैसे 3 2 प्लस है मान लो, चलो ये नहीं है कुछ भी, प्लस
5/4 प्लस 9/8। पहले मैं इसका लेता हूं। तो इसमें तुम सबसे बड़ा नंबर देखो, पहले इन कैल्शियम लेना ओरली। सबसे बड़ा नंबर 8 है। अब क्या देखो, 2 के टेबल में 8 आता है, यस। 4 के टेबल में 8 आता है, इस कैल्शियम 8 ही होगा, खत्म, बात खत्म। ठीक है, लेकिन चलो मैं यहां पर 8 की जगह 9 ले लेता, 9। अब देखो 9 क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है? नहीं। तो 9 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 18। क्या 18 2 के टेबल में आता है? हाँ। 4 के टेबल में आता है? नहीं। तो दोनों में आना चाहिए। फिर नहीं तो नेक्स्ट मल्टीपल 27। 27 2 के टेबल में आता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है? नहीं। अगला मल्टीपल 36। ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूं ना, ओरली तुम करोगे तो जल्दी होगा। 36 2 के टेबल में आता है? यस। 4 के टेबल में आता है? यस। तो इसका मतलब इसका आंसर 36। ऐसे करना होता है, ये तुम ओरली कर सकते हो। समझ में आ गई बात? बोलो ये। यस सर। तो यहाँ अगर जैसे बड़े नंबर होए तो फिर उसमें तो हाँ, उसमें तुम्हें गलती ना हो लिखने। हाँ, करके देख सकते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट है या तुम कर सकते हो तो ये इससे हो जाएगा। पर इतने बड़े नंबर आते नहीं ज़्यादातर अभी छोटी क्लासेस में ना। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें 2 बातें सिखाई, देखो बेसिक में। एक तो जो इक्वेशन वर्ड है वो इक्वल से बना है, यानी जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आए वो इक्वेशन है, जिसमें इक्वल का साइन नहीं आए वो सिंपल एक एक्सप्रेशन है। और एक मैंने मतलब बताया तुम्हें लीनियर का। लीनियर मतलब इन वन लाइन, यानी कोई भी इक्वेशन तुम सॉल्व करोगे, चाहे 1 वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल वाली हो, उसको अगर वो पहले से लीनियर है ओके, अगर वो पहले से लीनियर नहीं है मतलब फ्रैक्शन में है, अगर इन वन लाइन है तो ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन में है तो तुम उसको लीनियर बनाओगे बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, ये और एलसीएम की मैंने तुम्हें बता दी गलती, ऐसे वाली गलती मत करना। समझ में आ गई बात? बोलो ये। ठीक है, तो 2 वर्ड का मीनिंग हो गया लीनियर इक्वेशन। अब बचा साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस जो वर्ड है इसका क्या, अब हम लेते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब है साथ साथ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हें 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस हैं। मतलब अब हमें कैसी इक्वेशन है? 2 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशन है। ठीक है, ध्यान से देखना। साइमल्टेनियस मतलब 2 इक्वेशंस टुगेदर विद 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल आएंगे तुम्हें, एक्स और वाई या ए बी, ऐसा कोई भी आ सकते हैं, और 2 इक्वेशन आएगी, उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब अपनी बुक में देखो जहां लिखा हुआ है 3 मेथड दिए हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन को। लेकिन वो बेसिक वाली बातें याद रखना कि चाहे तुम मेथड जो मर्जी करो, मेथड में तुम्हें सारे सिखाऊंगा अभी, तुम जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो, लेकिन क्या करना है, उसको पहले लीनियर बनाना है, इन वन लाइन में लेके आना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। जैसे हमने 2 इक्वेशन लिया, आज हम कर रहे हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके बेस पे तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्या मेथड होता है? अब जैसे हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, चलो पहले हमने ये ली 4x - 3y = 8, और दूसरी ली हमने x - 2y। देखो 2 इक्वेशन है ना, 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, तो ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। मतलब अगर ये उल्टी सीधी दी होती, मान लो जैसे दिया होता -3y 8 - 4x, तो तुम इसको, ये पहली वाली इक्वेशन ऐसी, तुम इसको सेट करते, ये -4x इधर लेके आते। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि 2 वेरिएबल, जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आनी चाहिए, और जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पे आना चाहिए। ये लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, राइट साइड पे आना चाहिए, ये ध्यान रखो। ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। अगर नहीं है तो तुम पहले सेट करोगे, क्योंकि आगे आगे ना अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्म सेट नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत आएंगे। ये तो इस मेथड में तो शायद ठीक भी आ जाए, लेकिन आगे ऐसे मेथड हैं जिनमें तुम्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी ही होगी। कई बच्चे और भी लेते हैं, दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, पर ये सबसे आसान है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करना है कि जो 2 इक्वेशन अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो तुमने उनको 1 और 2 नंबर दे देना है। जैसे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, जिसको मर्जी दे दो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ये इक्वेशन थी, तुम इसको नंबर 1 दे दोगे, नहीं, ये गलत होएगा। फिर पहले इसको सेट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दोनों तुमने सेट कर ली और उनको 1 2 नंबर दे दिया। अब तुम ये बताओ, बाय लुकिंग ओनली,
देखने से तुम्हें कौन सी इजी लग रही है? वैसे दोनों इजी है इक्वेशन, लेकिन ज्यादा इजी कौन सी लग रही है बताओ देखने में? सर ऊपर वाली। ऊपर वाली ठीक है, कईयों को ऊपर वाली लग रही है, कईयों को नीचे वाली लग सकती है, मतलब इसमें जरूरी नहीं है, जो मर्जी लगे। कई कहते हैं नहीं सर इसमें 4 है, यहाँ मेरे को थोड़ा सिंपल लग रहा है, इसमें वैल्यूज कम है, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी ले लो, मतलब सीधी बात है, जो तुम्हें ईजी लगे अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक चूज करो। कई बच्चे कहते हैं नहीं सर मैं 1 करूंगा, 1 कर लो। कोई कहता है मैं 2 करूंगा, तो 2 कर लो। मेरे अकॉर्डिंग 2 ईजी है, क्यों देखो बताता हूँ। यहाँ लिखो पहले फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे लिखना है, जो भी तुम्हें इजी लग रही है। अगर पहली इजी लग रही है पहली ले लो, कोई बात नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखी तुमने इक्वेशन 2, तुमने क्या करना है, इसमें से किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग लानी है इक्वेशन को। कैसे देखो, जैसे x सिंगल है ना, तो मैं x को ही ले आता हूँ, -3 + 2y ऐसे ले आया, मतलब x की वैल्यू निकाल ली y की फॉर्म में। अब देखो जैसे सोहम ने कहा सर मेरे को ये आसान लगी थी, देखो लेकिन इसमें क्या होता है अगर तुम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते, देखो 4x, ये 8 + 3y प्लस हो गया ना तो जाके। अब x की वैल्यू निकालनी है ना एक वेरिएबल की, तो 8 + 3y और ये 4 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो रहा है। तो देखो कैसी वैल्यू आई, थोड़ी टफ वैल्यू आई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बाय लुकिंग ओनली, जो तुम्हें थोड़ा आसान वैल्यू दे वो लो। मतलब इस पर इसका मतलब ये नहीं, कई बच्चे कहेंगे सर अगर मैं ये वाली लूँ x की वैल्यू, इसको यूज करूं तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? नहीं, सॉल्व हो जाएगा उससे भी, पर थोड़ा टफ लगेगा। वो कैसे यूज करनी है मैं बताता हूँ अभी। तो जो जिसमें मतलब एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू ऐसे जिसमें सिंपल में आए, लेकिन कई बार क्या होगा, मान लो यहाँ 3x होता है ऐसे, तो इसकी भी फ्रैक्शन में आती है ना, फिर हमें कोई दोनों में से कोई भी चूज करनी पड़ती, फिर हमें टफ ही लेनी पड़ती। लेकिन फिर भी देख के चलो तो ज़्यादा बेटर रहता है, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर एक चूज करके इक्वेशन उसमें से किसी एक सिंगल वेरिएबल की निकाल ली वैल्यू। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू आई ना, देखो पुट ऐसे लिखना है तुमने, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने इक्वेशन 2 चूज करी थी, तो दूसरी में पुट करनी है। जो चूज करोगे उससे अदर वाली इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू। अगर मान लो तुम 1 चूज करते, तो जो तुम्हारी एक्स वैल्यू, जैसे ये वाली आई थी ना वैल्यू इधर एक्स की, ये वाली हमारी, तो हम किस में पुट करते, फिर 2 में पुट करते। ठीक है, अब हमने कौन सी चूज की थी, 2 चूज किया, तो हम 1 में पुट करेंगे। अपोजिट करना है, वो क्यों करना है बताता हूँ अभी। देखो अब हमारी इक्वेशन 1 क्या है, बोलो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी 4x - 3y = 8। अब इसके अंदर हम x की वैल्यू रखेंगे, ये -3 + 2y। देखो सब्स्टिट्यूशन, इसी को, हाँ बोलो सर। जो दो वेरिएबल वाली टर्म है, तो सॉल्व कैसे करना है सर? क्या कह रहे हो? मतलब उधर जैसे कि दो वेरिएबल वाली जो टर्म है उसे बेसिकली सॉल्व कैसे करना है? बेटा जो देखो तुम इधर, कोई बात नहीं, यहाँ देखो। तो ये हमने क्या किया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने कौन सी चूज की थी इक्वेशन, हमने 2 चूज की थी जो आसान थी। मतलब जो तुम इक्वेशन पहले फर्स्ट टाइम चूज करोगे ना, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली y की फॉर्म में। देखो x = -3 + 2y, तो तुमने 2 इक्वेशन चूज की थी, तो 1 में पुट करनी है वाली वैल्यू। 4x - 3y = 8। ये देखो, ये मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अब x की वैल्यू क्या आई है, -3 + 2y, तो हमने x की जगह ये रख लिया -3 + 2y, ये यहाँ पर। ठीक है, ये -3y ऐसे ही है अभी। 4x, x की जगह ये रखा वैल्यू = 8। अब ये क्या आया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, -12 + 8y - 3y = 8। अब हमारी इक्वेशन किस में आ गई, 1 वेरिएबल में आ गई। देखो तो 8y - 3y, ये तो हो गया 5y, ये -12 उधर जाके +12 हो गया, तो 8 + 12 20, तो 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 20/5, यानी y = 4 आ गया। अब जो ये पुट y = 4 इन इक्वेशन, अब जिसमें मर्जी कर दो, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में, जो आसान है उसमें कर लो। सेकंड इक्वेशन आसान थी हमारी, x - 2y = 3, तो फिर यहाँ पर हम y4 रख लेंगे, बस y की जगह 4 आ गया ना। देखो ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो x - 8 = -3, -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8। अयान समझ में आ रहा है तेरे को? वीडियो देख लियो बाद में। x = 5। अब 2 आंसर आ गए, x = 5 और y कितना आया था, 4। अब आंसर लिखने का भी ना स्टाइल होता है इसमें, तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखना होता है आंसर। ये CBS उसका, सॉरी
CBSE का नहीं, ये मतलब जो मैथ्स का रूल ही है कि इस तरह से इनके आंसर लिखने होते हैं जब लास्ट में आ जाते हैं इनके आंसर, ठीक है, x5 y4। तो इस तरह से तुम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हो।